श्री ब्रह्म पुराण वत्समनु के वंशजों का वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, वत्समनु के 9 पुत्र उन्हीं के समान हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिशन, प्रांशु, अरिष्ट, करुष तथा कृष्ण। एक समय की बात है, प्रजापति मनु पुत्र की इच्छा से मैत्रा वरुण याग कर रहे थे। उस समय तक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। उस यज्ञ में मनु ने मित्रा वरुण के अंश की आहुति डाली। उसमें से दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य रूप वाली ईला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनु ने उसे ईला कहकर संबोधित किया और कहा, कल्याणी तुम मेरे पास आओ। तब ईला ने पुत्र की इच्छा रखने वाले प्रजापति मनु से यह धर्मयुक्त वचन कहा, महाराज मैं मित्रा वनु के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उन्हीं के पास जाऊंगी। आप मेरे धर्म में बाधा ना डालिए। यूं कहकर वह सुंदरी कन्या मित्रा वरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, आप लोगों की किस आज्ञा का पालन करूं? मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है। मित्रा वनु बोले, सुंदरी तुम्हारे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम लोग प्रसन्न हैं। महाभागे तुम हम दोनों की कन्या के रूप में प्रसिद्ध होंगी तथा तुम ही मनु के वंश का विस्तार करने वाला पुत्र हो जाओगी। उस समय तीनों लोकों में सुगम के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यह सुनकर वह पिता के समीप से लौट पड़ी। मार्ग में उसकी बुद्ध से भेंट हो गई। बुद्ध ने उसे मैथुन के लिए आमंत्रित किया। उनके विरह से उसने पुरुरवा को जन्म दिया। तत्पश्चात वह सुगम के रूप में परिणत हो गई। सुगम के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र हुए, उत्कल, गय, विंताश। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई। विंताशव को पश्चिमी दिशा का राज्य मिला तथा गय पूर्व दिशा के राजा हुए। उनकी राजधानी गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब मनु भगवान सूर्य के तेज में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने अपने राज्य को 10 भागों में बांट दिया। सुगम के बाद उनके पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें मध्य देश का राज्य मिला। सुगम कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। फिर वशिष्ठ जी के कहने से प्रतिष्ठानपुर में उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुर का राज्य पाकर महायशस्वी सुगम ने उसे पुरुरवा को दे दिया। मनु कुमार सुगम क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त हुए, इसलिए ईला और सुगम दोनों नामों से उनकी प्रसिद्धि हुई। नरिशंत के पुत्र शतु हुए, नाभाग के राजा अमरीश हुए, दृष्ट के धराष्टक नाम वाले शत्रुओं की उत्पत्ति हुई, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। पुरुष के पुत्र कारुष नाम से विख्यात हुए, वे भी दोनों उन्मत्त थे। प्रांशु के एक ही पुत्र थे, जो प्रजापति के नाम से प्रकट हुए। शर्याति के 2 जुड़वा संतानें हुई, उनमें अनंत नाम से प्रसिद्ध पुत्र तथा सुकन्या नाम वाली कन्या थी। यही सुकन्या महिषी च्यवन की पत्नी हुई। अनंत के पुत्र का नाम रैवत था। उन्हें अनंत देश का राज्य मिला। उनकी राजधानी कुशस्थली द्वारका हुई। रैव के पुत्र रैवत हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। उनका दूसरा नाम ककुदुनी भी था। अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उन्हें कुशस्थली का राज्य मिला। एक बार वे अपनी कन्या को साथ ले ब्रह्मा जी के पास गए और वहाँ गंधर्वों के गीत सुनते हुए 2 घड़ी ठहर गए। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। रैवत जब वहाँ से लौटे तो अपनी राजधानी कुशस्थली में आए, परंतु अब वहाँ यादवों का अधिकार हो गया था। यदुवंशियों ने उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। उसमें बहुत से द्वार बने थे। वह पूरी बड़ी मनोहर दिखाई पड़ती थी। भोज, वृणी और अंधक वंश के वसुदेव आदि यादव उसकी रक्षा करते थे। रैवत ने वहाँ का सब वृत्तांत ठीक ठीक जानकर अपनी रेवती नाम की कन्या बलदेव जी को ब्याह दी और स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। धर्मात्मा बलराम जी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। प्रसिद्ध ने
अपने गुरु की गाय का वध किया था, इसलिए वे शाप से शुद्ध हो गए। इस प्रकार ये वैवस्वत मनु के 9 पुत्र बताए गए हैं। मनु जब छींक रहे थे उस समय इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई थी। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, उनमें विकुशी सबसे बड़े थे। वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ। उनके शकुनी आदि 500 पुत्र हुए जो अत्यंत बलवान और उत्तर भारत के रक्षक थे। उनमें से वशाती तथा 58 राजपूत दक्षिण दिशा के पालक हुए। विकुशी का दूसरा नाम शासक था। इक्ष्वाकु के मरने पर वे ही राजा हुए। शासक के पुत्र ककुत्स, ककुत्स के अनेना, अनेना के पृथु, पृथु के विश्राशव, विश्राशव के आर्द के युवनाश और युवनाश के पुत्र श्रावस्त हुए। उन्होंने ही श्रावस्तपुरी बसाई थी। श्रावस्त के पुत्र बृहदक्ष और उनके पुत्र कुचलाश हुए। वे बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने धुंधु नामक दैत्य का वध करने के कारण धुंधुमान नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। मुनि बोले, महाप्रज्ञा सूत जी, हम धुंधुवत का वृत्तांत ठीक ठीक सुनना चाहते हैं, जिससे कुलाश का नाम धुंधुमार हो गया। लोमहर्षण जी ने कहा, कुलाश के 100 पुत्र थे। वे सभी अच्छे धनुर्धर, विद्याओं में प्रवीण, बलवान और दुर्दर्श थे। सबकी धर्म में निष्ठा थी। सभी यज्ञकर्ता तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। राजा दशरथ ने कुलाश को राजपथ पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उन्हें जाते देख महिषी उत्तंग ने रोका और इस प्रकार कहा, राजन, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, अतः वही कीजिए। मेरे आश्रम के समीप मधु नामक राक्षस का पुत्र महान असुधुंधु रहता है। वह संपूर्ण लोगों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या करता और बालू के भीतर सोता है। वर्ष भर में एक बार वह बड़े जोर से सांस छोड़ता है। उस समय वहाँ की पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की हवा से बड़े जोर की धूल उड़ती है और सूर्य का मार्ग ढक लेती है। लगातार 7 दिनों तक भूकंप होता रहता है। इसलिए अब मैं अपने उस आश्रम में रह नहीं सकता। आप समस्त लोगों के हित की इच्छा से उस विशाल का दैत्य को मार डालिए। उसके मारे जाने पर सब सुखी हो जाएंगे। वीर्यशव बोले, भगवान, मैंने तो अब अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया। मेरा यह पुत्र है, यही धुंधु दैत्य का वध करेगा। राजर्षि वीर्यश अपने पुत्र कुलाश को धुंधु के वध की आज्ञा दे स्वयं पर्वत के समीप चले गए। कुलाश अपने सब पुत्रों को साथ ले धुंधु को मारने चले। साथ में महिषी उत्तंग भी थे। उत्तंग के अनुरोध से संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने कुलाश के शरीर में अपना तेज प्रविष्ट किया। दुदुष कुलाश जब युद्ध के लिए प्रतिष्ठित हुए, तब देवताओं का यह महान शब्द गूंज उठा, ये श्रीमान नरेश अवध्य हैं। इनके हाथ में आज धुंधु अवश्य मारा जाएगा। पुत्रों के साथ वहां जाकर वीरवर कुशलभ ने समुद्र को खुदवाया। खोदने वाले राजकुमारों ने बालू के भीतर धुंधु का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। वह अपने मुख की आग से संपूर्ण लोगों का सहासा करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसकी उत्ताल तरंगे बनने लगती हैं, उसी प्रकार यहाँ जल का वेग बढ़ने लगा। कुलाश के पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सभी धुंधु की मुखाग्नि से जलकर भस्म हो गए। तदंतर महातेजस्वी राजा कुबलाश ने उस महाबली धुंधु पर आक्रमण किया। वे योगी थे, इसलिए उन्होंने योग शक्ति के द्वारा वेग से प्रवाहित होने वाले जल को पी लिया और आग को भी बुझा दिया। फिर बलपूर्वक उस महाकाय जलचर राक्षस को मारकर महिषी उत्तंग का दर्शन किया। उत्तंग ने उन महात्मा राजा को वर दिया कि तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु तुम्हें पराजित न कर सकेंगे। धर्म में सदा तुम्हारा प्रेम बना रहेगा तथा अंत में स्वर्गलोक का अक्षय निवास प्राप्त होगा। युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए हैं, उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक प्राप्त होंगे। धुंधुमार के जो 3 पुत्र युद्ध में जीवित बच गए थे, उनमें दृढ़ाश सबसे ज्येष्ठ थे और चंद्राश तथा
कपिलाक्ष उनके छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम हरेश था। हरेश के पुत्र निकुंभ हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ का युद्ध विशारद पुत्र सैंताश था। सैंताश के दो पुत्र हुए, अकृशाब और कृशाब। उसके हेमवती नाम की एक कन्या भी हुई, जो आगे चलकर दृष्टवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात था। प्रसेनजित ने गौरी नाम वाली पतिव्रता स्त्री से ब्याह किया, जो बाद में पति के शाप से बहुधा नाम की नदी हो गई। प्रसेनजित का पुत्र राजा युवनाश हुए। युवनाश के पुत्र मानधाता हुए। वे त्रिगुण विजयी थे। शशबिंदु की सुशीला कन्या चैत्र थी, जिसका दूसरा नाम बिंदुमती भी था। मानधाता की पत्नी हुई। इस भूतल पर उसके समान रूपवती स्त्री दूसरी नहीं थी। बिंदुमती बड़ी पतिव्रता थी। वह 10,000 भाइयों की ज्येष्ठ भगिनी थी। मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मराज पुरुकुत्स और राजा मुचुकुंद ये दो पुत्र उत्पन्न किए। पुरुकुत्स के उनकी स्त्री नर्मदा के गर्भ से राजा त्रसदस्यु उत्पन्न हुए। उनसे संभुत का जन्म हुआ। संभुत के पुत्र शत्रुदमन त्रिधनवा हुए। राजा त्रिधनवा के विद्वान त्यारुण हुए। उनका पुत्र महाबली सत्यव्रत हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने वैवाहिक मंत्रों में विघ्न डालकर दूसरे की पत्नी का अपहरण कर लिया। बाल स्वभाव, काम आसक्ति, मोह, साहस और चंचलतावश उसने ऐसा कुकर्म किया। जिसका अपहरण हुआ था वह उसके किसी पूर्ववासी की ही कन्या थी। इस अधम रूपी कांटे के कारण कुपित होकर त्रैलोन ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। उस समय उसने पूछा, पिताजी, आपके त्याग देने पर मैं कहाँ जाऊं? पिता ने कहा, ओ कुल कलंक, जा चंडालों के साथ रह। मुझे तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर वह पिता के कथनानुसार नगर के बाहर निकल गया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उसे मना नहीं किया। वह सत्यव्रत चंडाल के घर के पास रहने लगा। उसके पिता भी वन में चले गए। तदंतर उसी अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में वर्षा बंद कर दी। महातेजस्वी विश्वामित्र उसी राज्य में अपनी पत्नी को रखकर स्वयं समुद्र के निकट भारी तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी ने अकालग्रस्त हो अपने मंझले औरस पुत्र के गले में रस्सी डाल दी और शेष परिवार के भरण पोषण के लिए 100 गाय लेकर उसे बेच दिया। राजकुमार सत्यव्रत ने देखा कि विक्रय के लिए इसके गले में रस्सी बंधी हुई है। तब उस धर्मात्मा ने दया करके महर्षि विश्वामित्र के उस पुत्र को छुड़ा लिया और स्वयं ही उसका भरण पोषण किया। ऐसा करने में उसका उद्देश्य था महर्षि विश्वामित्र को संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षि का वह पुत्र गले में बंधन पड़ने के कारण महातपस्वी गालव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।